गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल। हमारे ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आर्टिकल। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं आर्टिकल क्या चीज़ है और किन के आगे क्या लगता है, थोड़ा कंफ्यूजन बना रहता है। तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपका बिल्कुल कंफ्यूजन दूर होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और उसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी मिलेंगी आपको। चलिए, तो हम आज समझते हैं व्हाट इज आर्टिकल। आर्टिकल कहते हैं हम ए एन एंड द को। ए एन और द ये हमारे आर्टिकल हैं। तो ये बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये हमेशा यूज किए जाते हैं नाउन से पहले। नाउन से पहले। अब नाउन से पहले ये यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा जानकारी, एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं। ठीक है, तो इनको बेसिकली एडजेक्टिव का ही पार्ट्स कहा जाता है, लेकिन इसको हम अलग से थोड़ा सा इसलिए भी पढ़ते हैं कि इसका यूज़ हमारे ग्रामर में ज़्यादा होता है। अब हम चलते हैं कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल। तो हमारे 2 टाइप्स के आर्टिकल हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल कौन से होते हैं, ए और एन। अब चूंकि एग्जाम्पल से अगर हम समझें, अ बॉय, एन ऑरेंज। अब ये एक बॉय की बात की जा रही है, लेकिन ये नहीं पता ये पर्टिकुलर बॉय कौन सा है, किसके बारे में बात की जा रही है। तो ये पर्टिकुलर पता ना होने के कारण इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है, और इंडेफिनिट आर्टिकल हमेशा अपने बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताने के लिए उसमें किया जाता है। चलिए, तो अब हम समझते हैं डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। दूसरा होता है हमारा डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं हम दा को। ये किसी स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस या स्पेसिफिक क्वालिटी के आगे लगता है। फॉर एग्जाम्पल द ताज। अब ताज चूंकि अपने आप में एक क्वालिटेटिव चीज़ है, एक मिरेकल चीज़ है, अपने आप में एक क्वालिटी रखता है, तो यूनिक है, इसलिए उसको हम डेफिनिट आर्टिकल में रखेंगे। यानी उससे आगे, उससे पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहां देखिए, हमने यहाँ द बॉय से पहले लगा दिया, जबकि बॉय क्या है, एक कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ हमने द का यूज़ इसलिए किया है कि यहाँ ये बॉय को इंडिकेट कर रहा है, इसकी स्पेसिफिक क्वालिटी क्या है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। यानी हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं कि ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए इस बॉय से पहले हमने द का यूज़ किया है। और भी एग्जाम्पल से अगर हम समझें, द गंगा, द हिमालय, ये अपने आप में एक क्वालिटेटिव चीज़ है। आई होप आपको आर्टिकल ए एन और द में डिफरेंस समझ आया होगा। चलिए, अब हम इनके यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो अक्सर हमने सुना है, बचपन से हमने पढ़ा भी है कि आर्टिकल ए का यूज़ हम कॉन्सोनेंट के आगे से पहले लगाते हैं, और आर्टिकल एन का यूज़ हम वोवल से पहले लगाते हैं। अब हम अपने अगर अल्फ़ाबेट में समझें तो वोवल्स क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, लेकिन ये मिथ आज मैं आपका दूर करती हूँ कि केवल वोवल साउंड से पहले हम जो यूज़ करते हैं, आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं हम किससे पहले, हम लेटर नहीं देखते, हम साउंड देखते हैं। किससे पहले यूज़ किया जाता है, ए का यूज़ कॉन्सोनेंट
साउंड साउंड से पहले किया जाता है। तो बेसिकली हमारा जो यूज ऑफ आर्टिकल ए है वो क्या करता है, किस पे डिपेंडेंट होता है, कॉन्सोनेंट साउंड पर। हमें साउंड पे फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझूं ए बॉल, यानी ए जो आर्टिकल है वो बॉल के लिए आया है। बॉल क्या है, हमारा नाउन। तो नाउन के बारे में हमें क्या जानकारी देते हैं, ए का मीन्स होता है वन, यानी एक। तो एक हमारा ए आता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी, अगर हमें देखें तो इसमें क्या लग रहा है कि ये यू से यू शुरू हुआ है, यानी ये वोवल से शुरू हुआ है, लेकिन यह वोवल लेटर नहीं देखना है, साउंड देखना है। इसमें हम इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी। अगर हम इसको हिंदी में लिखते हैं यूनिवर्सिटी, तो अगर इससे हम आइडिया लगाते हैं तो यू क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है। ये क्या है, सॉरी, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, वोवल साउंड नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ एन का यूज़ ना करते हुए किसका यूज़ करेंगे, ए का। तो ए और एन हमें बेसिकली क्या इंडिकेशन देते हैं कि दिस वन इज वन, और ये कॉमन नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। अब जब कहीं वोवल साउंड की बात आती है तो हमारा जो ए एन है, वोवल साउंड की बात आती है तो हम एन का यूज़ करते हैं। एन का यूज़ वोवल साउंड से पहले, एन का यूज़ वोवल साउंड से पहले किया जाता है। यानी हम क्या देखते हैं, ए और एन का यूज़ करते समय हम क्या देखेंगे, वोवल साउंड। एग्जाम्पल से हम समझें, एन एप्पल। अब हमें इंग्लिश के वोवल से हमें नहीं इंडिकेट करना, हमें साउंड समझना है। एप्पल, एप्पल मीन्स ए एक साउंड है, क्या है, वोवल साउंड है, इसलिए हमने यहाँ यूज़ किया एन। एन अम्ब्रेला, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इससे हम क्या इंडिकेट समझते हैं कि ए का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाया था कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से पहले हम ए का यूज़ करेंगे, ना कि एन का। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सिटी में यू जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, ना कि वोवल साउंड। और एन का यूज़ हम कहाँ करेंगे, एन का यूज़ करते हैं हम वोवल साउंड से पहले। एन एप्पल, एप्पल में ए का साउंड आ रहा है और अम्ब्रेला में अ का साउंड आ रहा है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलिए थोड़ा और समझते हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझ लें। अगर देखिए, अब हम इसमें अगर हम फिल करते हैं तो बॉय, बॉय में साउंड कौन सा क्लियर सुनाई दे रहा है, बा साउंड सुनाई दे रहा है, यानी ये कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई दे रहा है। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे ए। ओके, जस्ट अगर हम पेन की बात करें, पेन, पेन में प साउंड आ रहा है तो ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, इसमें भी हम यूज़ करेंगे ए। ऑरेंज में ऑरेंज, ओ एक वोवल साउंड है और वोवल साउंड में हम यूज़ करेंगे एन। अब ये इसको देखिए, HOUR, HOUR को हम पढ़ते हैं आर। क्या पढ़ते हैं, आर। यहाँ एच साइलेंट रहता है तो इसको हावर नहीं पढ़ेंगे, इसलिए हम इसमें भी यूज़ करेंगे एन का। जबकि ये स्टार्ट किससे हो रहा है, हमारा कॉन्सोनेंट वर्ड से, लेकिन हमें वर्ड नहीं देखना है, क्या देखना है, साउंड देखना है। तो यहाँ हम ये हमारा जो एच लेटर है इसका जो वॉइस रहती है साइलेंट रहती है, तो हम इसको पढ़ते हैं आवर। आवर में जो साउंड आ रहा है वो आ का साउंड आ रहा है। जब आ का साउंड आता है, जब वोवल साउंड आ रहा है तो हम यूज़ किसका करेंगे, एन का।
जस्ट लाइक गर्ल, गर्ल में हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है तो सिंपल ए का यूज़ किया जाएगा। और यूरोपियन अगर हम बात करें तो यूरोपियन में भी ई जो है वोवल है, लेकिन नहीं, हमें साउंड से इंडिकेट समझना है, साउंड के इंडिकेशन से समझना है। यूरोपियन में हमारा यू जो आ रहा है वो कि कॉन्सोनेंट बन रहा है, ऐसे क्या बन रहा है, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट बन रहा है इसलिए यहाँ भी हम आ का यूज़ करेंगे, ना कि हम एन का। तो कुछ वर्ड्स में यही हम लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आती हैं। इस चीज़ को हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कॉन्सोनेंट साउंड वो होते हैं जो कि जिनको हमारा टीथ टंग और हमारा टीथ टंग से हमारा जो ऑब्स्टेकल नहीं होता है, और जो वोवल साउंड होता है वो ऑब्स्टेकल होता है। चलिए आगे समझते हैं हम दा का यूज़। अब चूंकि मैंने बताया आपको डेफिनेट आर्टिकल क्या है, हमारा दा। अब दा अपने आप में डेफिनेट है, इसलिए ये जिसके भी साथ लगेगा वो अपने आप में एक यूनिक, एक स्पेसिफिक क्वालिटी वाला वर्ड होगा। तो द सन, सन भी अपने आप में यूनिक है। द मून, द गंगा, द ताजमहल। अब आप एक चीज और समझिए, दा का यूज हम वहां भी करते हैं जब हम किसी भी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि ये लड़की जो है बहुत इंटेलिजेंट है। अब लड़कियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमने उन लड़कियों में से इसी लड़की को इंडिकेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट है या बहुत ब्यूटीफुल है, हम उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो स्पेसिफाई करने के लिए हम कॉमन नाउन से पहले भी हम दा का यूज करते हैं, लेकिन कब करते हैं, जब हम उस कॉमन नाउन को स्पेसिफिक बनाकर उसे प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट करेंगे तब। आई होप आपको समझ आ गया होगा ए एन और दा का यूज़। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।